जय हिंद। आप सभी ने सुना होगा, जो चाहे वो सरकारी कोई स्कीम हो या गवर्नमेंट का पेंशन मिलता हो बड़े बुजुर्गों का, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मोस्टली को सैलरी मिलती हो, या फिर स्टूडेंट का जो है वो किताब का पैसा आता हो, या फिर स्टूडेंटों का जो है वो मतलब ड्रेस के पैसे आते हों, साइकिल के पैसे आते हों, कुछ भी जो अलग अलग राज्यों में जो अलग अलग स्कीम है, उन सभी में हर जगह आपने सुना होगा एक ही चीज़ें कॉमन होती है, वो होता है एसबीआई। मतलब उन सभी के जो पैसे हैं, चाहे वो इंदिरा आवास जो पहले होते थे अब उसको प्रधानमंत्री आवास कहते हैं, उसके पैसे आते हो, या फिर आज के डेट में यदि बात करते हैं तो सरकार का जो किसान के लिए जो सम्मान योजना दिया जाता है उसका पैसा आते हो। मतलब जो भी कोई पैसा सरकार के द्वारा भेजा जाता है वो सारे के सारे पैसे जो हैं वो जनरली यह सरकार की वो इच्छा रहती है जो एसबीआई में आए, और एसबीआई में ही जनरली ऐसा होता है। तो और एक विश्वास का है, कहीं भी यदि कोई भी किसी को बात करो तो एक एसबीआई की जो बातें होती हैं वहां पे एक विश्वास झलकता है, ठीक है। चाहे वो एसबीआई का और जो चीज़ें होती हैं उसमें भी, और एसबीआई के बैंकिंग में भी। एसबीआई बोले तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। अब इसकी हम बात करते हैं भाई, आखिर इसका शुरुआत कैसे हुआ था 200 साल पहले, आखिर यह एसबीआई जो है इसका स्थापना कैसे हुआ, और आज के डेट में न केवल भारत में, विश्व में इसके टॉप 50 जो कंपनियां हैं उसमें इसका नाम है। विश्व का 48वां सबसे बड़ा यह जो है कंपनी है, और उसके साथ साथ जो है वर्ल्ड में 9वें स्थान पे सबसे लार्जेस्ट एम्प्लॉयर की बातें होती हैं, और साथ साथ भारत का तो सबसे बड़ा जो है वह एक बैंक है ही है। तो एसबीआई के बारे में कई सारे एग्जाम में इनसे फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, कई सारे एग्जाम में। तो आप लोग सोचे होंगे जो भाई बहुत सारे और टॉपिक है एसबीआई का, क्यों? क्योंकि इस टॉपिक को करके आप अपना कंप्लीट कर लें। भाई कोई भी आप सब्जेक्ट है एक एक टॉपिक करके आगे बढ़ता है, तो आप एक टॉपिक जो एसबीआई है उसको करके 10 मिनट में खत्म करके आगे बढ़ जाओ, अपना इसको स्टोर करके रख लो। इसलिए मैंने एक इकोनॉमिक्स का, एक स्टैटिक जीके का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आते हैं उसके लिए बहुत एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लाया हूं, जिसको हम एसबीआई, ठीक है। तो एक बार फिर से आप सभी का जो है ज्ञान दर्पण जीएस मेरे चैनल में स्वागत है, और मैं जीएस मिश्रा आप सभी के लिए एसबीआई का लाया हूं, ठीक है। अब देखो एसबीआई का लाया हूं तो भाई क्या है, इंपॉर्टेंट होगा। मैं लाया हूं तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट होगा। ये चीज आप जब क्लास को वीडियो के तौर पे देखोगे और एग्जाम में जब आप इस क्वेश्चन से फेस टू फेस होगे तो आपको लगेगा नहीं, वो उस टाइम में उन्होंने सही कहा था। सबसे पहली बात, जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ जो प्लेलिस्ट में जाकर के जितने भी वीडियो बने हैं, जितने भी वीडियो अवेलेबल हैं, ऑलमोस्ट 50 वीडियो अवेलेबल हैं, उन सभी को अलग अलग सब्जेक्ट का आप देखिए, और देख करके आप रियली में कैसा इंपैक्टफुल है उसको रियलाइज कीजिए। और रियलाइज करके, और तब करोगे जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखोगे तो आपको लगेगा जो कहीं ना कहीं चीजें यहीं से घूम करके आती हैं। तो इतना मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं, जो आप प्लेलिस्ट में जा करके सारे वीडियो को देखें और अपना कंटेंट जो है उसको कंप्लीट करें। इनकमिंग एग्जाम, चाहे वो आपका डीएसएसबी का एग्जाम हो, चाहे चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम हो, चाहे वो बिहार में बीपीएससी के थ्रू जो टीचर का एग्जाम है, एसएससी का हो, रेलवे का हो, दिल्ली पुलिस का हो, यूपी पुलिस का हो, इवन यूपी टेट का होगा, इन सभी एग्जाम में 500% गारंटेड जो है ये आपको इसमें से पूछा जाएगा ही जाएगा। चाहे वो आप जितने भी वीडियो हैं प्लेलिस्ट में उसको आप देख लेना। अब हम बात करते हैं सबसे पहले एसबीआई के बारे में। तो आप सबको पता होगा एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या भारतीय स्टेट बैंक जिसको कहते हैं, हिंदी में भारतीय स्टेट बैंक कहते हैं, अंग्रेजी में स्टेट ऑफ इंडिया कहते हैं, और एसबीआई कहते हैं, ठीक है। आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिंपल फॉर्म एसबीआई। देखिए इसका एक इतिहास है, इसका एक इतिहास है, इसीलिए इसको जानना जरूरी है। जो कल के डेट में आया हो, चलते फिरते आ गया हो, उसको कौन जानता है भाई? आप जो क्लास होता है, जिसका एक इतिहास होता है, जिसकी एक हिस्ट्री होती है, जो ट्रेडिशन में मिला है, उसको हर कोई जानना चाहता है। आपने भी ये अपने लाइफ में देखा होगा। तो एसबीआई की भी बात वहीं से उठ के आती है। जब ये बातें हैं ब्रिटिश भारत की, जब ब्रिटिश भारत था उस समय में भारत को, आपको पता होगा, जो एक तरह से रूल करने के लिए प्रेसिडेंसी में बांटा गया था, और उस समय 3 प्रेसिडेंसी हुआ करता था, जिसको हम बंगाल प्रेसिडेंसी कहते थे, जिसमें बंगाल, बिहार, उड़ीसा सब कुछ आता था। एक होता था बंबई प्रेसिडेंसी, जिसमें बंबई मतलब महाराष्ट्र, गुजरात और ये सब आते थे, और एक होता था मद्रास प्रेसिडेंसी, जिसमें कि चेन्नई, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश वगैरह ये सारे के सारे आते थे। तो यहां भी इन्होंने यही किया था, जो उसी के अकॉर्डिंग, प्रेसिडेंसी के अकॉर्डिंग इन्होंने 3 जो है वो प्रेसिडेंसी बैंक का स्थापना किया था। इन्होंने 3 प्रेसिडेंसी बैंक का जो है वो स्थापना किया था अंग्रेजों ने, ठीक है।
मतलब ब्रिटिश काल की बात है, ब्रिटिश इंडिया की बात है, बट उसका ओरिजिन जो है वो वहीं हुआ था, इसलिए हम उसको बात करेंगे। तो ब्रिटिश इंडिया में बेसिकली तीन, एक बैंक ऑफ बंगाल की बातें हुई थी, एक बैंक ऑफ मद्रास की बातें हुई थी, और एक बैंक ऑफ जो है बंबई की बातें हुई थी। यह तीन बैंक जो है वो सबसे पहले स्थापना किया गया था। उसमें सबसे पहले जो था, यहां ध्यान दीजिएगा, ब्रिटिश भारत में 2 जून 1806 को 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता बना। 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता बना। बाद में 2 जून 1809 को इसका नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल रखा गया। आपने क्या समझा? आपको पता होगा, यदि आप हिस्ट्री की बात करोगे तो इस समय में 1806 ईस्वी में ब्रिटिश भारत का जो कैपिटल था वो कलकत्ता था। उस समय ब्रिटिश भारत का जो कैपिटल था वो कलकत्ता था, तो इसीलिए उन्होंने उस समय बैंक ऑफ कलकत्ता के नाम से एक बैंक का स्थापना किया था। जनरली जो है वो उस समय में कॉलोनियल इंडिया का ये प्राइवेट बैंक के तौर पे ही जो एस्टेब्लिश किया गया था। तो सबसे पहले उस समय में, चूंकि हम एसबीआई की बात करते हैं, तो एसबीआई का रूट कहां से है, एसबीआई की ओरिजिन कहां से हुई थी, उसको हमने निकाला है। तो ब्रिटिश भारत में 2 जून 1806 को बैंक ऑफ कलकत्ता का एस्टैब्लिशमेंट हुआ। उसी बैंक ऑफ कलकत्ता का 3 साल बाद जाकर के 1809 को इसका नाम चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल रख दिया। तो क्लियर है, क्योंकि उस समय में बंगाल प्रेसिडेंसी होती थी, तो एक बातें हो गई। उसके बाद जैसा मैंने लिखा है, जो अंग्रेजों ने इस समय 3 प्रेसिडेंसी बैंक का स्थापना किया था। चूंकि उस समय रूल करने के लिए, एक क्वेश्चन हिस्ट्री का भी है यहां पे, जो अंग्रेजों ने रूल करने के लिए भारत को कितने प्रेसिडेंसी में बांटा था? 3 प्रेसिडेंसी में। कौन कौन से प्रेसिडेंसी थे? बंगाल प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंबई प्रेसिडेंसी। ठीक है, ये ध्यान दीजिएगा। ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न और सॉर्दर्न इंडिया की बातें थी। तो वही है। तो एक तो उसी प्रेसिडेंसी के नाम पे बैंक का भी नाम रखा था। तो एक बैंक ऑफ कलकत्ता पहले एस्टैब्लिश किया 1806 में, उसका नाम 3 साल बाद चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल रखा। फिर आगे जाकर के अंग्रेजों ने इस समय 3 प्रेसिडेंसी बैंक का स्थापना किया। बाकी 2 जो थे, एक तो ये हो गया, पहला जो है आपका ये हो गया जिसको बैंक ऑफ कलकत्ता, बाद में बैंक ऑफ बंगाल कहते थे। दूसरा ये था बैंक ऑफ बंबई, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 15 अप्रैल 1840 को हुआ था, जिसका एस्टैब्लिशमेंट 15 अप्रैल 1840 को हुआ था। और बाद में बैंक ऑफ मद्रास का भी एस्टैब्लिशमेंट हुआ, जिसका स्थापना 1 जुलाई 1843 को हुआ था। तो आपने ये देखा, जो है आपका यदि प्रेसिडेंसी बैंक की बात करते हैं तो बैंक ऑफ कलकत्ता, जो बाद में बैंक ऑफ बंगाल बन गया। दूसरा प्रेसिडेंसी बैंक बैंक ऑफ बॉम्बे, जो कि 15 अप्रैल 1840 को एस्टैब्लिशमेंट हुआ था। और तीसरा जो था बैंक ऑफ मद्रास, जो कि 1 जुलाई 1843 को हुआ था। तो टोटल 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे। अब बहुत अच्छे से समझना, यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसका एस्टैब्लिश का तो पूछा ही जाएगा, और आगे यहां से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने अच्छे से इसको कोशिश किया है समझाने का। देखो, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बंबई और बैंक ऑफ मद्रास रहा। बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे और बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को कंबाइंड करके आगे जाकर के इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इसका नाम रख दिया गया 27 जनवरी 1921 को। ब्रिटिश इंडिया है ये, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो क्या हुआ, ये तीनों की तीनों जो प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन तीनों प्रेसिडेंसी का बैंक को कंबाइंड करके, आपस में मर्ज करके, और इसका नाम रख दिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो कि 27 जनवरी 1921 को इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ। और आगे जाकर के 1955 तक ये रहा था। इसमें करीब करीब 80% जो है वो प्राइवेट शेयर होल्डर थे, प्राइवेट बैंक के तौर पे यह जो है वो काम करता था। आगे जाकर के आपको पता है, जो 15 अगस्त 1947 को हम आजाद हुए थे, तो आजाद होने के बाद फिर क्या हुआ था, ध्यान देना। आजाद होने के बाद आजाद भारत में सरकार ने एसबीआई एक्ट लाया। 1955 में सरकार ने एसबीआई एक्ट लाया था। कहां पे? संसद में। एक्ट लाता है कानून संसद में। और 1 जुलाई 1955 को स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया गया। समझना मतलब क्या हुआ, तो जो आजाद भारत में सरकार ने एसबीआई एक्ट के द्वारा 1 जुलाई 1955 को एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्थापना किया। तो अब आप यहां देखोगे, यहां जो मैंने लिखा है थोड़ा सा समझना, ये बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास, इन तीनों को मिलाकर के कौन सा बैंक बना? आईबीआई, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। और इस इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का नाम बदल के आगे क्या किया गया? एसबीआई। तो आप देखोगे जो 1955 में एसबीआई बना, 1921 में ये बना, और इन तीनों का तो आपको बता दिया है। तो एक चीज आप बहुत स्पष्ट समझ लीजिए, जो
आजादी के बाद एसबीआई एक्ट के थ्रू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का ही सरकार ने अधिग्रहण कर लिया, उसका नेशनलाइजेशन किया, आरबीआई ने उसको खरीद लिया, होल्ड कर लिया, उसको जो है टेक ओवर कर लिया और सरकार ने इसका नाम चेंज करके एसबीआई या स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रख दिया। तो फाइनली यदि इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया नहीं होता तो एसबीआई नहीं होता। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया तब बनेगा जब बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास बनेगा। तो आप बहुत अच्छे से समझना, जो ये 3 प्रेसिडेंसी बैंक थे, इन तीनों को मर्ज करके आपस में और 27 जनवरी 1921 को इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बनाया गया और बाद में आजादी के बाद एसबीआई एक्ट के थ्रू इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को सरकार ने क्या कर लिया, जो है टेक ओवर कर लिया। उसमें आरबीआई ने अपनी हिस्सेदारी खरीद ली और तब जाकर के सरकार ने उसको जो है क्या किया, एक अलग नाम दिया, एसबीआई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और उसका एस्टैब्लिशमेंट 1 जुलाई 1955 को हुआ। तो अल्टीमेटली एसबीआई का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ, 1 जुलाई 1955 को। बट इससे पहले एसबीआई की क्या कहानी है ये आपको बताया, तो आप बहुत अच्छे से समझ लेना, स्पेशली इसमें जो भाई सबसे पहले ये तीनों बैंक, इन तीनों को मर्ज करके 1921 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया और फिर आगे जाकर के 1955 में एसबीआई। कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब आगे बात करते हैं, यहां लिखा है एसबीआई इज ए स्टैट्यूटरी बॉडी, मतलब सांविधिक निकाय है। मतलब क्या होता है, आपको मैंने पहले भी वीडियो में बताया हुआ है, यदि किसी भी चीज का, कोई भी वस्तु हो, कोई भी थिंग हो, कोई भी मैटर हो, उसका यदि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, हमारे संविधान में मेंशन है तो उस चीज को हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहते हैं, संवैधानिक निकाय कहते हैं। बट यदि किसी का हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है और उसको कोई एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने बनाया है, हमारे संविधान में मेंशन नहीं है, बट यदि किसी एक्ट के थ्रू पार्लियामेंट ने स्पेशली उसको बनाया है तो उसको सांविधिक निकाय या स्टैट्यूटरी बॉडी कहते हैं। तो चूंकि आपको पता है जो 1955 में एसबीआई एक्ट के थ्रू ही एसबीआई का नाम जो है वो चेंज हुआ और सरकार ने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया को टेक ओवर कर लिया, तो इसके हिसाब से यह क्या हो गया, सांविधिक निकाय है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो इसका मेंशन है नहीं। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब बात करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें। एसबीआई इज अ मल्टीनेशनल पब्लिक सेक्टर बैंक। अब देखो सीधी सी बात है, मल्टीनेशनल, आप सबको पता होगा जो मल्टीनेशनल क्या होता है, तो मतलब जो अलग अलग कंट्रियों में जिसके ब्रांचेज हो उसी को हम मल्टीनेशनल कहते हैं, जो भाई हर कंट्री में जिसके ब्रांच होते हैं। और यह क्या है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। मतलब क्या समझना, एक्चुअली बैंक दो तरह के होते हैं, बहुत अच्छे से समझना। बैंक दो तरह के होते हैं, एक होता है प्राइवेट सेक्टर का बैंक और एक होता है पब्लिक सेक्टर का बैंक। प्राइवेट सेक्टर बैंक वो होता है जिसमें कंप्लीट तौर पे शेयर या स्टॉक या सब कुछ, ईच एंड एवरीथिंग प्राइवेट व्यक्तियों का होता है। बट पब्लिक सेक्टर बैंक वह बैंक होता है जिसमें कम से कम सरकार की जो है शेयर या सरकार का जो स्टेक होल्डर है या सरकार की हिस्सेदारी 51% या 51% होती है। यह ध्यान दीजिएगा, 51% कम से कम। यदि किसी भी चीज में, आपके मोबाइल में यदि सरकार की हिस्सेदारी 41% होगी, मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का शेयर 41% है, इसका मतलब आपका मोबाइल भी पीएसयूज है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। मान लो कहीं आप बर्गर खाने जाते हो, उस बर्गर के दुकान में यदि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 51% शेयर है, 51% शेयर है, तो वह बर्गर का दुकान भी पीएसयूज या पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो जाएगा। तो उसी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को हम पब्लिक सेक्टर बैंक कहते हैं। तो एसबीआई में भी सरकार की यदि बात करते हैं तो सरकारी बैंक है, और इसमें एट ए टाइम में जो सरकार का शेयर है वो आप यहां देखिए, गवर्नमेंट शेयर जो है 57.5% है वर्तमान में एसबीआई में भारत सरकार का जो शेयर है वो 57.5% है। इस हिसाब से ये मल्टीनेशनल हो गया, मतलब बहुत सारे कंट्रियों में इसके ब्रांचेज हैं। और दूसरी बात है, यह एक पब्लिक सेक्टर बैंक है, क्यों, क्योंकि इसमें सरकार का है और यह भारत सरकार का है। इसको बहुत अच्छे से समझना। प्राइवेट सेक्टर बैंक वह होते हैं जैसे एक्सिस बैंक हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, ये सारे बैंक जो हैं वो प्राइवेट हैं, क्यों, क्योंकि इनमें सरकार का होल्ड जो है नहीं होता है, सरकार का कोई स्टॉक नहीं होता है, शेयर नहीं होता है। ये ध्यान देना। साथ साथ ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है। ध्यान देना, यह भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है या पब्लिक सेक्टर बैंक है, मतलब इससे बड़ा कोई बैंक ही नहीं है। आपको पता होगा आरबीआई है, आरबीआई जो है एक अलग है, एक रेगुलेटरी बैंक है, यह एक नियंत्रक बैंक है। आरबीआई का अलग टॉपिक आएगा आप लोगों के लिए। जो भी कोई बैंक हो, उस बैंक का जो रूल रेगुलेशन डिसाइड करता है वो आरबीआई ही करता है। इसका टॉपिक बहुत जल्दी आएगा अलग से, बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है। इसका हेडक्वार्टर स्टेट बैंक भवन, नरीमन पॉइंट, मुंबई, महाराष्ट्र में है। अल्टीमेटली समझो तो एसबीआई का हेडक्वार्टर कहां पे है, मुंबई में है। किस जगह पे, नरीमन पॉइंट है, स्टेट बैंक भवन है,
ठीक है, वहां पे है। अब बात करते हैं इसके पेरेंट कौन है, मतलब एसबीआई के पेरेंट कौन है, तो डेफिनेट सी बात है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस होगा, वित्त मंत्रालय, क्योंकि भारत सरकार का है ये, ठीक है। और गवर्नमेंट का शेयर इतना बताया था। वही रेगुलेटरी बॉडी कौन है, तो रेगुलेटरी बॉडी आरबीआई है, क्योंकि मैंने बोला कोई भी बैंक खोलता है, कहीं का भी बैंक हो, उस सभी बैंकों को आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से ही चलना होता है, और आरबीआई ही उसको जो है कंप्लीट तौर पे अथॉरिटी देती है बैंकिंग करने के लिए। तो आरबीआई टॉपिक आपके लिए आएगा नेक्स्ट वीडियो में, इसको वेट करना। अब बात करते हैं एसबीआई जो है इज 48th लार्जेस्ट बैंक इन वर्ल्ड बाय टोटल एसेट्स। मतलब क्या है, जो आरबीआई जो है कुल पूंजी के हिसाब से, उसकी जो टोटल पूंजी है उसके हिसाब से विश्व का 48वां सबसे बड़ा बैंक है। भाई वर्ल्ड का 48 लार्जेस्ट बैंक है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बातें होती हैं। जहां की लगभग 200 कंट्रियां हैं, वहां पे 48वां बैंक है। तो ये, और एक कंट्री में पता नहीं कितने सारे बैंक होते हैं, तो पूंजी के हिसाब से ये 48वां है। अब बताइए ये चीजें हुई कैसे, इसका थोड़ा कहानी समझिएगा। जैसे आरबीआई, ये एसबीआई बना, इसके बाद ही सरकार ने 4 साल बाद एसबीआई एसोसिएट एक्ट लाया, मतलब एसबीआई के सहयोगी बैंक के तौर पर कई सारे बैंक खोले गए। जी हां, उन सभी बैंकों की बात करते हैं तो उनका भी लोगो एसबीआई जैसा ही होता था। आप सभी ने शायद एसबीआई का लोगो जो देखा होगा, ब्लू कलर का होता है ऐसे करके, ठीक है। जनरली वो एसबीआई की लोगो की यदि बात करते हैं तो आपने ऐसे करके देखा होगा, और इसमें ऐसा करके जो है एसबीआई का लोगो होता है। तो उसका लोगो भी, उसका नाम भी, उसका कलर भी सब कुछ एसबीआई जैसा ही होता था। तो सरकार ने एसबीआई की अलग अलग राज्यों में एसोसिएट बैंक खोले, और उस समय में ध्यान देना है एसबीआई के 7 एसोसिएट बैंक थे। 7, एक्चुअली अल्टीमेटली ये 8 थे, बट चूंकि स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और स्टेट बैंक ऑफ जयपुर जो है, उन दोनों का ऑलमोस्ट क्राइटेरिया, उन दोनों का एरिया, उन दोनों का फंक्शन सेम था, इसलिए उन दोनों को मर्ज कर दिया गया। इसलिए उसको कंबाइंडली स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर कहते थे। तो इसका जो है शुरू में 8 था, बट दोनों को मर्ज किया तो 7 हो गए। तो एसबीआई के 7 एसोसिएट बैंक थे। एसोसिएट बैंक मतलब सहयोगी बैंक, जो कि एसबीआई को सहयोग करती थी। तो एसोसिएट बैंक थे जिसमें एसबीबीजे था, मतलब स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एंड जयपुर। उसके बाद एसबीएच, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद। उसके बाद एसबीएम, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर। उसके बाद एसबीएन या स्टेट बैंक ऑफ इंदौर। फिर एसबीपी, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला। और एसबीएस, स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र। और एसबीटी, स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर। आपने जरूर ये नाम सुना होगा, हालांकि अब ये बीते दिन की बात हो गई, ठीक है। और एक था बीएमबी, मतलब भारतीय महिला बैंक। भारतीय महिला बैंक को भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को, बहुत इंपॉर्टेंट है, 1 अप्रैल 2017 से मर्ज कर दिया। मतलब क्या है, देखो यह विश्व का 48वां सबसे बड़ा बैंक कैसे बन गया, भारत का सबसे बड़ा बैंक कैसे बन गया। क्यों? क्योंकि एसबीआई तो था ही था, उसके साथ साथ जो एसबीआई के 7 सहयोगी बैंक थे, 7 एसोसिएट बैंक थे, और एक बैंक खुला था भारतीय महिला बैंक। उसको भी क्या किया भारत सरकार ने, इन मतलब 7 को और एक भारतीय महिला बैंक, 8 बैंक को एसबीआई में ही मर्ज कर दिया। उनके सारे एम्प्लॉय एसबीआई को ही दे दिए। उन सबका जो है एक ही नाम हो गया एसबीआई, उन सबका एक ही कंट्रोल हो गया एसबीआई। तो ऑब्वियस ही बात है, मैं 10 हूं अपने आप में, ठीक है, और यदि 10 कॉपी मेरे पास है, 10 मार्कर है, और कोई मुझे 5 मार्कर दे दे, इधर से कोई 5 मार्कर दे दे, टोटल मिला के 20, फिर मेरा ही हो गया ना वो। तो ऑब्वियस ही बात है, हो सकता है मेरे पास बहुत ज्यादा मार्कर हो गया। तो वही चीजें यहां पे हो गई। जो एसबीआई तो था ही था, उसके जो 7 एसोसिएट बैंक थे और एक भारतीय महिला बैंक थी बीएमबी, उन सभी को भारत सरकार ने 1 अप्रैल 2017 को मर्ज कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं। 1 अप्रैल 2017 को एक तरह से बैंकिंग इंक्लूजन के कारण उन्होंने जो है 1 अप्रैल 2017 को इसको मर्ज कर दिया, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा। अब भारतीय महिला बैंक की बात करते हैं, तो आप ध्यान देना, यहां पे लिखा हुआ है जो भारतीय महिला बैंक का स्थापना 19 नवंबर 2013 को तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह ने इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में किया था। आप समझना, यह भारत की पहली संपूर्ण महिला बैंक थी, और सिर्फ हर तरीके से महिला ही स्टाफ होते थे और महिला का ही रिक्रूटमेंट होता था। बाद में जब भारतीय महिला बैंक का मर्ज हो गया एसबीआई में, तो भारतीय महिला बैंक के सभी इंप्लॉय एसबीआई के इंप्लॉय हो गए। समझिएगा, भारतीय महिला बैंक के सभी इंप्लॉय एसबीआई के इंप्लॉय हो गए। एक तरह से उनके लिए चांदी सा हो गया, क्योंकि भारतीय महिला बैंक और
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दोनों का जो है जमीन आसमान का लेवल का फर्क था, एग्जाम कंडक्ट कराने का फर्क था। बट चूंकि मर्ज कर दिया तो आगे जाके भारतीय महिला बैंक के भी इंप्लॉय जो है वो स्टेट बैंक के ही हो गए। तो भारतीय महिला बैंक भारत की पहली महिला बैंक थी, कंप्लीट महिला बैंक थी। इसमें हर तरह के जो है कर्मचारी महिला ही थी, और वह भारत की एक प्रसिद्ध प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 19 नवंबर 2013 को खोला गया था। तो ये ध्यान दीजिएगा। ओके, अब बात करते हैं यहां पे, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। चूंकि इतना सब कुछ हुआ, उसके हिसाब से एसबीआई का स्वाभाविक सी बात है हाई लेवल का होगा। तो एसबीआई इज 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया। मतलब भारत का, ये अंग्रेजी में मैं लिख दिया, मतलब अंग्रेजी नहीं पढ़ाऊंगा, हिंदी में ही पढ़ाऊंगा, कंप्लीट मैं हिंदी मीडियम हूं, ये गलती से लिख दिया, ठीक है। एसबीआई इज 9th लार्जेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया विथ नियरली 2,36,000 एम्प्लॉयर। मतलब एसबीआई जो है भारत का 9वां सबसे बड़ा नियोक्ता है। मतलब 9वां सबसे बड़ा एम्प्लॉय वाला नियोक्ता है, कंपनी है, फैक्ट्री है, या फिर आप बॉडी है जो कह लीजिए, जिसमें करीब करीब 2,36,000, सोचिए 2,36,000 एम्प्लॉय हैं। सोच के देखो, तो भारत का सबसे बड़ा जो है वो इंडियन आर्मी की बातें आती हैं, उस हिसाब से 9वां जो है ये 2,36,000। क्योंकि देखो भाई, एसबीआई तो था ही था, साथ साथ इसके 7 एसोसिएट बैंक और भारतीय महिला बैंक, इनके भी एम्प्लॉय सारे इसी के हो गए। अब बात करते हैं एसबीआई के टोटल ब्रांच जो हैं वो 22,405 हैं। पूरे देश में 22,405 है, वहीं पे 36 देश में, तभी तो बोला था ना मल्टीनेशनल, एसबीआई जो है वो मल्टीनेशनल है। मतलब 36 बैंक, 36 बैंक में इसके 235 ब्रांच भी हैं। अपने देश में तो है ही है 22,405 ऑलमोस्ट, और 36 देश में 235 ब्रांच भी हैं। एसबीआई का जो लोगो बताया था मैंने, ये ठीक से नहीं बनाया, आप लोगों ने देखा होगा, ब्लू कलर में होता है। एसबीआई लोगो डिजाइन बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद इन 1971। 1971 ईस्वी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के द्वारा एसबीआई का लोगो तैयार किया गया था। और लोगो तैयार करने वाला व्यक्ति जो कौन था? शेखर कामत। तो शेखर कामत जो कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन के एलुमिनस थे, तो उन्होंने ही जो है क्या किया था, इसका डिजाइन तैयार किया था। वहीं पे आपको पता होगा वर्तमान में करंट एसबीआई चेयरमैन कौन है, जो 26वें हैं, ठीक है, जिसका नाम है दिनेश कुमार खारा। 26वें हैं दिनेश कुमार खारा। और एसबीआई का अपना एक क्या है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होता है। उस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की बात करते हैं तो एक चेयरमैन होता है और 4 इसके एमडी होते हैं। बट ओवरऑल यदि एसबीआई की बात करते हैं तो मेन होता है इसका जो चेयरमैन बोलते हैं, जो आज ये करंट का अपना क्वेश्चन है, 200% प्रोबेबल क्वेश्चन है, जो वर्तमान में एसबीआई का जो है वो चेयरमैन कौन है। क्योंकि आप किसी बगल वाले रेडी वाले के चेयरमैन की बात नहीं कर रहे हो, देश का सबसे बड़ा जो बैंक है उस बैंक के चेयरमैन की बात करो, वो भी सरकारी बैंक। तो दिनेश कुमार खारा जो है एसबीआई के 26वें चेयरमैन है। एसबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है उसमें 1+4 की टीम होती है, जिसमें एक चेयरमैन और 4 एमडी। वहीं एक ट्रेडिशनल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये दूसरा क्वेश्चन, इस पोर्शन में दूसरा क्वेश्चन, जो भाई एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन कौन थी? अभी तक के इतिहास में सिर्फ और सिर्फ एसबीआई के चेयरमैन पुरुष ही बन रहे थे। बट पहली महिला चेयरमैन जो पर्सन बनी थी वो अरुंधति भट्टाचार्य बनी थी। अरुंधति भट्टाचार्य, ठीक है, अरुंधति भट्टाचार्य बनी थी। बेसिकली ये 2016 में बनी थी। तो एसबीआई की पहली महिला चेयरपर्सन जो बनी थी वो अरुंधति भट्टाचार्य 2016 में बनी थी। करंट में एसबीआई के चेयरमैन कौन है? दिनेश कुमार शर्मा है। एसबीआई का बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कितना? 1+4 की टीम होती है। टोटल भारत में ब्रांचेज हैं 22,405। विश्व में 36 देश में 235 ब्रांच इसके हैं, ठीक है। वहीं पे इसका लोगो जो है एसबीआई का, आपने ब्लू कलर का देखा होगा, वह लोगो 1971 में शेखर कामत के द्वारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन अहमदाबाद के वो एलुमनस थे, उनके द्वारा ये डिजाइन किया गया था। अभी भारत में एसबीआई 9वां सबसे बड़ा नियोक्ता है, मतलब सबसे बड़े एम्प्लॉय वाला 9वां कंपनी है भारत में। सबसे बड़ा जो है वो इंडियन आर्मी का होता है, ध्यान दीजिएगा। वहीं पे एसबीआई आल्सो ऑफर्स एन इंटीग्रेटेड डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म नेम्ड योनो। आप सभी ने सुना होगा योनो, 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 ठीक है। तो एसबीआई का जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है उसको योनो कहते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा। तो ये एक चीजें हो गई।
और साथ साथ एसबीआई का ही है। तो सबसे मेन जो क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन आपका 1 नंबर का पूछा जा चुका है, जो एसबीआई का पुराना नाम क्या था, पहला नाम क्या था? तो उससे पहले इसका नाम था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और 1958 में एक्ट लागू करके सरकार ने इसको अधिग्रहित कर लिया, इसको अडॉप्ट कर लिया, और इसके जो है चीजों को जो है वो नेशनलाइज कर लिया, और नेशनलाइज करके इसका नाम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया रखा। इससे पहले इसको क्या कहते थे? तो इससे पहले ये 3 इंपीरियल बैंक जो थे वो 3 प्रेसिडेंसी बैंक में थे, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। इन तीनों को कंबाइंड तौर पे इंपीरियल बनाया, इंपीरियल से एसबीआई बना। तो स्टैट्यूटरी बॉडी है, मल्टीनेशनल है, पब्लिक सेक्टर बैंक है ये। क्यों? क्योंकि इसमें सरकार का 57.5% शेयर होल्डर है, और वह कोई चीज जिसमें 51% सरकार का हो वह फिर क्या हो जाता है? पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हो जाता है, या पब्लिक सेक्टर बैंक हो जाता है। ठीक है, कम से कम, मैक्सिमम ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो आप इसको एक, अच्छा, एसबीआई के टोटल कितने? 7 एसोसिएट्स थे और एक भारतीय महिला बैंक, इन 8 को जो है एसबीआई में मर्ज कर दिया था। तो एक बार आप बहुत अच्छे से एसबीआई का देख लेना, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, बट ये एक टॉपिक जो है आपको इकोनॉमिक्स और स्टैटिक जीके में एक कंप्लीट हो जाएगा, और करंट में ये कंप्लीट हो जाएगा, इसलिए मैंने इसको लाया। तो आप बहुत अच्छे से इसको देखें, समझें, इसका नोट कर लें, और यदि आपको समझ में आता है तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, कमेंट करें, लाइक तो करें ही करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, पढ़ाई करें अच्छे से और प्रिपरेशन करते रहें। जय हिंद।